बहुत जल्द ही अनुदेशकों की समस्याओं का हल होने वाला है, क्योंकि लंबे समय से ये सभी अनुदेशक काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद कार्यवृत्ति जारी हो गई, लेकिन फिर भी कोई शासनादेश नहीं हुआ। और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही है कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। ये बात बैठक में की गई थी और अब ये कहा भी जा रहा है कि चुनाव के बाद अनुदेशकों को राहत मिल सकती है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष रहा है इन अनुदेशकों का। लंबे समय तक प्रदर्शन किया गया, पत्राचार किए गए, अधिकारियों से, नेताओं से मिला गया। उसके बाद अब ये वक्त आ गया है कि अब अनुदेशकों की सभी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा, जिसमें से कुछ अनुदेशकों का ये भी कहना है कि महज उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है और समस्याओं का हल नहीं किया जाएगा। तो इस बात को साफ करते हुए अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी ने बताया है कि हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत जल्द ही अनुदेशकों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, तुरंत ही फिर से एक बार अनुदेशक पूरा प्रयास करेंगे कि अनुदेशकों की सभी समस्याओं का हल कर दिया जाए। वैसे तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं का हल जरूर कर देंगे और एक बार फिर से संगठन के पदाधिकारी शासन प्रशासन से वार्ता करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा जानकारी देते हुए विक्रम सिंह जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। विक्रम जी, इस वक्त ये बातें बहुत चल रही हैं कि उपचुनाव के बाद जो अनुदेशक है उनकी सभी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी और जो उपचुनाव के तुरंत बाद अनुदेशकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये बात सिर्फ अनुदेशकों के बीच में नहीं बल्कि शासन प्रशासन और अधिकारियों के बीच में भी चल रही है। तो इसकी क्या कुछ सच्चाई है, आपका क्या कुछ कहना है इन सारी चीजों पे? नहीं, बिल्कुल इसमें काफी हद तक सत्यता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को जब माननीय श्रीचंद शर्मा जी के नेतृत्व में मुलाकात हुई थी जी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम चुनाव के बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों के समस्याओं पे काम करेंगे और जल्द से जल्द उनका आदेश जारी होगा जी। तो चुनाव के बाद 20 को चुनाव है, 23 को काउंटिंग है, उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी जी। और उसके बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों के कामों पे जो समस्या है उस पे काम होना प्रारंभ हो जाएगा और जल्द से जल्द शासनादेश जारी हो जाएंगे, ऐसा अधिकारियों के द्वारा भी कहा जा रहा है और जो शासन प्रशासन में लोग हैं उनके द्वारा भी, माननीय विधायक गण के द्वारा भी यही कहा जा रहा है जी। अनुदेशकों के मुद्दे पे विक्रम जी ये बहुत इस बार देखने को मिला है कि जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, वो अनुदेशकों के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आए। लगातार आप लोगों की आवाज उनके द्वारा उठाई गई, फिर चाहे वो पत्राचार के जरिए हो या फिर स्वयं मिलकर की गई हो। तो ऐसे में आप विधायकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जब काम बनना होता है ना, और इसी प्रकार से काम बनता है। सत्ता पक्ष के 16 विधायक, 8 शिक्षक MLC और 8 स्नातक MLC जी, इस 16 लोग हम लोग के लिए, अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए लगे हैं, हर स्तर से लगे हैं और इनका नेतृत्व आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी कर रहे हैं, जो कि शिक्षक प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संयोजक भी हैं और नोएडा मेरठ के MLC हैं। और उनके नेतृत्व में चाहे वो आदरणीय ध्रुव त्रिपाठी जी हो, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी हो, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी हो, आदरणीय गोरखपुर के जो MLC हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी हो, ये सारे लोग और भी कई लोग हैं, जो सारे लोग अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की समस्या का कैसे समाधान हो, इसको लेकर इन लोग का लगातार प्रयास चल रहा है। और इन लोग को हम अनुदेशक परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत आभारी भी हैं, इनको धन्यवाद भी देते हैं कि इन लोगों के प्रयास से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के जीवन में अब काफी खुशहाली आने वाली है। जी विक्रम जी, इसी के साथ देखने को ये मिला है कि जो अनुदेशकों की समस्याएं हैं वो तो हल हो ही जाएंगी, लेकिन जो आम अनुदेशक हैं उनका ये भी कहना है कि क्या समस्याएं हल नहीं भी हो सकती, क्योंकि लंबे समय से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। नहीं, स्थितियां बदली है। पहले का दौर कुछ और था, अब का दौर आया है और अब का नया दौर है। नए दौर में आप देख रहे होंगे, जब सत्ता पक्ष के MLC आपके लिए प्रयास कर रहे हो, जब सत्ता पक्ष के MLC लगातार आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हो, प्रमुख सचिव जी से मिल रहे हो, महानिदेशक से मिल रहे हो, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिल रहे हो, तो परिस्थितियां बदली है। और बदली हुई परिस्थितियां हैं तो अनुदेशकों को अब इस बात को अपने मन से ख्याल हटा देना चाहिए कि पहले वाली परिस्थितियां क्या थी, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब नए दौर का ये समय चल रहा है और इस नए दौर में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की सारी समस्या का समाधान होगा, ऐसा हम लोग को पूर्ण भरोसा है। जी विक्रम जी, आगे की रणनीति क्या होगी? उपचुनाव के बाद आप लोगों ने क्या रणनीति बना के रखी? वैसे तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं ही शासनादेश जारी करने वाले, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? नहीं, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा और 20 को चुनाव समाप्त होगा, 23 को काउंटिंग है,
24 को रविवार है और उसके बाद हम लोग लगातार अपना प्रयास फिर शुरू करेंगे, चाहे वो माननीय विधायकगण के साथ हो या अधिकारियों से मिलके हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि हमारा शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो जाए। जी विक्रम जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप।